Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. आंखों में हजारों सपने लिए घर छोड़कर जब यहाँ आया तो लगा चलो अब एक नया घर बसाया जाए। आज सब कुछ है मेरे पास और एक इमारत भी जिसे सिर्फ अपना मकान ही कह सकता हूँ, घर नहीं। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर रेवा कुमार बनाएंगी आपके मकान को आपके सपनों का घर। डॉक्टर रेवा कुमार, लॉग ऑन करें divinevastu.net पर या फिर अभी कॉल करें 5108683338 पर। डिवाइन वास्तु, living in harmony with the earth. वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग कॉफी रिनी के साथ, नहीं आज शालिनी के साथ, बट जॉइनिंग मी डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु कंसल्टेंट, एंड टुडे वी हैव अ टॉपिक व्हिच इम्पैक्ट आवर डेली लाइव्स, एंड वेल दैट इज वन थिंग वी ऑलवेज वांट टू गेट रिड ऑफ, और वी नेवर वांट टू गेट इन दैट लूप ऑफ बीइंग इन डेट एंड be in a financial crisis. But for any reason, if you are in that crisis, what are the Vastu principles which are impacting you, and what is the significance of direction and those 5 universal element associated with it, and what is being wrong and how it can be fixed? ये सब बताने के लिए हमारे साथ शामिल होने वाली हैं वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रेवा कुमार। जी हाँ, एक्सपर्टीज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी हमें चाहिए फॉर एनी फील्ड। इफ वी हैव एक्सपर्टीज, नथिंग लाइक इट, बट विथ एक्सपीरियंस यू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ सर्टेन थिंग्स, यू सी द सिनेरियो एंड हाउ थिंग्स वर्क। एंड जॉइनिंग मी रेवा कुमार। हेलो रेवा जी, हाउ आर यू टुडे? या गुड मॉर्निंग शालिनी, सभी लिसनर्स आपको भी मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। जी हाँ शालिनी, आफ्टर लॉन्ग टाइम so excited to talk to you, Dr. Reva Kumar. I know. आपकी बिगनिंग भी आपसे शुरू की थी और चलता रहेगा, लेकिन छोड़ूंगी नहीं आपको मैं। रेवा जी, आप वॉलंटियरली छोड़ना भी चाहें तो who would leave you? थैंक यू शालिनी, थैंक यू डियर। सो रेवा जी, आज जैसा आपने बोला कि यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट फाइनेंसेस एंड वास्तु प्रिंसिपल में फाइनेंशियल क्राइसिस किन किन कारणों से हो सकता है, एंड व्हाट आर द वेज वी प्रोवाइड वास्तु प्रिंसिपल प्रोवाइड टू गेट रिड ऑफ देम। आई एम वेरी एक्साइटेड टू talk on this topic. जी हाँ, नया साल शुरू हो गया है and we want to make sure our finances are pretty strong and we are going ahead with the positive approach. So what is in for our listeners today? शालिनी, आज का हमारा टॉपिक स्पेशल इसी के ऊपर में है, फाइनेंसेस पे, क्योंकि यू नो कि जनवरी भी बहुत जल्दी खत्म हो गया है, कि खत्म होने ही जा रहा है। ओनली फ्यू डेज हैव लेफ्ट फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। इसके साथ में ही अप्रैल में आपको अपना टैक्स का भी रिटर्न्स करना है ये, और आप देखेंगे कि व्हाट्स द रीजन, कि जब हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं अरे बाबा रे व्हाट हैपन, कि इनकम क्या था, एक्सपेंडिचर्स क्या हो गया, या क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई कि जो हमारा बिजनेस प्रॉपरली ग्रो कर पाया। इसके अलावा अगर हम बिजनेस में नहीं है, वर्क पे हैं, करियर पे हैं, जॉब पे हैं, तो क्या रीजन है कि जो उसके बावजूद भी हमारे पे डेट्स आ गया है, फाइनेंशियल लॉसेस आ गए हैं। वी आर वर्किंग हार्ड, क्योंकि अगर एक फाइनेंस आपका बिल्कुल सही चल रहा होगा तो शालिनी आपके घर में हार्मनी होगी ही होगी, बिकॉज दिस इज ए बिग, आप कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ी जरूरत है ये हम सबके लिए, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। विदाउट मनी, विदाउट फाइनेंस वी आर नथिंग। अब उस फाइनेंस को ग्रो करना है, उसको स्टेगनेट नहीं होने देना। अगर जब वो ग्रो नहीं करता, हम लोग डेट्स में आ जाते हैं, या कई क्या रीजन है कि जो हमारी इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है या हमारा घर होता है, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट, कि जो वो हमारी शॉर्ट सेल पे कई बार आ जाती है या फोरक्लोजर पे आ जाती है, अदरवाइज और भी कई लिटिगेशंस, जिन लिटिगेशंस की वजह से आप डेट्स के साथ में बढ़ते जाते हैं, या आपको क्या रीजन है कि जो आपको किसी अपने काम को स्टार्ट करने के लिए भी डेट्स चाहिए, डेट्स के ऊपर में आ गए आप, उसके घिरते जा रहे हैं, वो उतरने का नाम नहीं ले रहा। उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ड्वेलिंग की, अपने बिजनेस की, अपने वर्क प्लेस की जरूर डायरेक्शंस को चेक करें लिसनर्स। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट, बहुत ध्यान से सुने, हम हमेशा डिस्कस करते हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के लिए, आज आपको कौन सा देखना है, नॉर्थ वेस्ट एंड द साउथ ईस्ट।
डायगनली अगर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट। जब वो एयर एलिमेंट से रिलेटेड होता है तो इट मीन्स कि वी हैव टू गेट द अपॉर्चुनिटी। दिस एरिया इज रिलेटेड विद द फाइनेंस ऑल्सो। दिस इज रिलेटेड विद द टू गेट द हेल्प फ्रॉम द फ्रेंड्स या अपने जो भी आपके फैमिली में है, इवन कि बैंक से कहीं से भी हमारे को अगर हेल्प चाहिए तो हमारा नॉर्थ वेस्ट से जुड़ा है। उसी तरह साउथ ईस्ट आ जाता है। अगर हमारा साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड होगा शालिनी, या साउथ ईस्ट हमारा डिप्रेस हो जाएगा, तो वो हमको क्या लेकर आ जाएगा? पैसे से जुड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स। रेवा जी एक बार इंटरप्ट ले जाएगा। किचन हमारे को सही डायरेक्शन पे साउथ ईस्ट में नहीं मिलेगी, या हमारा जो शेप है लॉट का वो रेक्टेंगल होगा, ट्रायंगुलर होगा, ज्यादा की तरफ वो साउथ ईस्ट की तरफ एक्सटेंडेड होगा, तो ये हमारे को बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आता है। डॉक्टर रेवा, बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, आई हैव अ क्विक क्वेश्चन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि साउथ ईस्ट आपने अभी बोला कि डिप्रेस होगा, सो कैन यू गिव अस अ फ्यू पॉइंटर कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा ये साउथ ईस्ट कॉर्नर डिप्रेस है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इट इज डिप्रेस्ड? जस्ट कपल ऑफ पॉइंट्स इफ यू कैन। वेरी गुड। सबसे पहले तो हमको लिसनर्स और शालिनी ये जरूर देखना है कि सही डायरेक्शन, यू हैव टू फाइंड आउट विच डायरेक्शन आवर एंट्रेंस डोर एंड आवर हाउस इज फेसिंग। उसके लिए क्या है कि जब आप अपने घर के एंट्रेंस डोर पे खड़े हैं, यू आर लुकिंग आउटसाइड, तो यू विल कम टू नो विच डायरेक्शन योर गेट इज मेन एंट्रेंस डोर इज फेसिंग। बट यू हैव टू कम एंड स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द हाउस टू डिवाइड योर प्रॉपरली इन 8 डायरेक्शंस। 9th डायरेक्शन जो होती है वो हम लोग लेते हैं स्पेस के साथ में, 10th हम लेते हैं ब्रह्म स्थान के साथ, सेंटर के साथ में। लेकिन जब आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट अगर आपको अपना घर का इंटीरियर की तरफ नजर आ गया, सपोज कर लीजिए साउथ ईस्ट में आपको बेडरूम नजर आ गया, तब आप जाके अपने बाहर देखें कि जो बाहर का लॉट का शेप है, क्या वो शेप साउथ ईस्ट की तरफ ट्रायंगल की शेप में पॉइंट तो नहीं हो रहा, या कहीं साउथ ईस्ट कॉर्नर हमारा मिसिंग तो नहीं है, डिप्रेस तो नहीं है। मीन्स कि जो घर की आपकी बनावट है, जो आपका घर बना होगा, जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, कहीं वो एल शेप या 7 रिवर्स 7 में तो नहीं है। अगर ये है तो इट मीन्स कि साउथ ईस्ट हमारा मिसिंग है, उसको रेक्टिफाई करना है। अगर वो ट्रायंगल शेप में पॉइंट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो वी हैव टू प्रॉपरली बैलेंस दैट एरिया। मीन्स कि वी हैव टू गिव अ प्रॉपर शेप। उसको कटने नहीं दीजिए, उसको बढ़ने मत दीजिए। उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट अगर हमारा बहुत ज्यादा आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, या नॉर्थ वेस्ट हमारा वहां पर डिप्रेस्ड है, कहीं देखें कि आगे से कॉर्नर जो लॉट का है वो कटा हुआ है, तो वो आपको क्या लेकर आएगा? आपको कहीं से भी आपको पैसे का प्रॉपर बैंक से रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और आप शॉर्ट सेल में, फोरक्लोजर्स में कई बार आपकी प्रॉपर्टीज चली जाती हैं। इट इज रियली ट्रू। दिस इज नॉट अगर आप ये सोचें कि इस इज अ जर्नल शी इज सेइंग, रिवाइजिंग, इट्स नथिंग लाइक दिस माय डियर। अगर आप बहुत ही कहीं, आई क्रॉस माय फिंगर, कि अगर कहीं जिंदगी में आप इस दौर से अगर गुजर रहे हैं, तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप एक बार घर के सेंटर में खड़े होकर घर की शेप को प्लस अपने लॉट की शेप को, उसको जरूर चेक करने की कोशिश कीजिए कि क्या कमी है उसमें। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारा घर, आप कहते हैं कि जिस स्क्वायर पे है, रेक्टेंगल है हमारा लॉट बिल्कुल, फिर भी अगर हमारे को प्रॉब्लम है, अगर फिर भी हमारे को प्रॉब्लम है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि अगर हम नॉर्थ की तरफ से एंटर कर रहे हैं, आपने नॉर्थ के घर से लिया, आपको एकदम बहुत अच्छा पैसा मिला, आप बहुत अच्छा ग्रो करें, लेकिन इमीडिएटली विद इन 21 मंथ्स यू हैव कम टू नो कि आप जैसे सांप की सीढ़ी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्नेक लैडर, एकदम आप तेजी से ऊपर जाएंगे, लेकिन फिर अचानक आप नीचे गिर जाएंगे। तो इसका मतलब कि आपके घर के साउथ और साउथ वेस्ट में कहीं प्रॉब्लम है। मींस कि जो आपका बैकयार्ड, अगर आप नॉर्थ फेसिंग घर से हैं, बैकयार्ड आपका साउथ वेस्ट में है, या तो उसका फ्लोर लेवल बहुत कम है, या वहां पर बहुत ज्यादा ओपन स्पेस है, या उसके पीछे कोई आप कह सकते हैं कि पानी का कोई बहाव जा रहा है, या वहां पर स्विमिंग पूल है, और योर फ्रंट एंट्रेंस डोर एंड द बैकयार्ड डोर must be facing each other. That might be the reason. Absolutely. Thank you, Dr. Reva, for clarifying it. So, listeners, you got the pointers कि अगर depressed से क्या मतलब है and how to identify that your certain areas are depressed. Well, moving forward to debt or loan and financial crisis, once again, I'm talking to Dr. Reva Kumar, world-renowned Vastu expert, and she is always curious and keen to talk on various topics which touches our life every day and gives us simple tips how to improve them. Thank you, Reva ji. अभी
बहुत सारे कॉलर्स कॉल कर रहे हैं. कॉलर्स, यू माइट हैव टू वेट लिटिल बिट मोर. वी विल बी टेकिंग योर कॉल्स इन अ बिट राइट हियर इन द स्टूडियोज. सो होल्ड ऑन विथ योर क्वेश्चंस एंड बी पेशेंट. तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ शालिनी, स्पेशल ये कि कई बार हम देखते हैं कि हम किसी और प्रॉपर्टी को ले लिया, जिस प्रॉपर्टी को एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी हम उसको बेचना चाहते हैं, और व्हेन वी आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज. आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ क्लाइंट ईमेल्स, इवन कॉल्स हैं. क्लाइंट्स भी बुलाते हैं कि नो वी वांट टू गो टू अनदर हाउस, या हम नया घर बिल्डअप करना चाहते हैं, नए लॉट पे करना आते हैं, पर इसमें कहीं नेगेटिविटी क्या है कि जो हम इसको प्रॉपर नहीं कर पा रहे, क्यों ये हमारा शॉर्ट सेल में जा रहा है. उस समय याद रखें कि अगर आप, मैं देती हूं कि जिसको अगर आप नॉर्थ वेस्ट को रेक्टिफाई करेंगे तो डेफिनेटले यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज, और आपका जो घर शॉर्ट सेल में जा रहा है को आप बचा सकते हैं, और अच्छा उसको देकर आप नई प्रॉपर्टी को भी बनाने में सक्सेस रहते हैं. पर वो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, आप ये भी बता दीजिए. रेक्टिफाई करने के लिए ओनली द पिरामिड्स, जिसकी मेरी स्पेशलिटी है, मास्टर इन दैट, कि अगर वहां पर हम लोग जो एनर्जाइज पिरामिड देते हैं उसको नॉर्थ वेस्ट में अगर हम डिग कर देते हैं, प्लस उसके साथ साथ में देयर इज वन ऑयल एंड वन सॉल्ट जो मैं आपको रेडी कर देती हूँ, उसको बाकायदा आप स्प्रे करेंगे. आई एम टेलिंग यू विद इन अ फ्यू डेज आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स ओवर हियर कि जो इस अपनी पहली प्रॉपर्टी को देके नई प्रॉपर्टीज में जाना चाहते थे, और उन्होंने इसको बहुत जल्दी वो सक्सेस हुए इन चीजों से. So, listeners, as you get it, you can take the help of pyramids and some energized oil and salt. You can get in touch with her if you need any of those items. Simply you have to spray over there. आपको सुबह और शाम उसको स्प्रे करना है. और जो पिरामिड है नॉर्थ वेस्ट की तरफ में डिग करते, ताकि आप एयर एलिमेंट को एनहेंस कर सके. एयर एलिमेंट ही आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, एयर एलिमेंट ही आपको अच्छा से अच्छा बायर देगा, और आपकी प्रॉपर्टी स्टक नहीं होगी. और कहीं भगवान नहीं करे अगर आप डेट के दौर से गुजर रहे हैं तो उससे भी बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं. So listeners, if you need any of those products, get in touch with Dr. Reva Kumar at 510-868-3338, or you can also email her at divineavc@gmail.com, and you can also look at her website divinevastu.net for more information. All the information and her visits, everything is there on her blogs, on her website, so do visit her website for sure. So, रेवा जी, और क्या किया जा सकता है? एज यू टॉक अबाउट फाइनेंसेस एट होम, बट फाइनेंसेस कई बार बिजनेसेस में भी बहुत ज्यादा आप अंडर लोन रहते हैं, एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन डिस्पाइट ऑफ ऑल योर गुड एफर्ट्स, एंड यू शुड सी द रिटर्न एंड विच यू आर नॉट सीइंग इट. सो इन दैट केस व्हाट डू यू थिंक माइट बी हैपनिंग? उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारे को साउथ वेस्ट को हम कैसे एलिवेटेड करेंगे. जहां पर ही अगर आपका साउथ वेस्ट एलिवेटेड हो जाएगा, साउथ वेस्ट को अगर आप ओपन स्पेस ज्यादा नहीं देंगे या वहां पे टॉयलेट नहीं होगा, तो वही आप फाइनेंसेस को भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो आपका घर हो. साथ ही साथ में ऑलवेज ट्राई टू चेक कि कहीं वाटर कहीं पे ड्रिप तो नहीं कर रहा, बार बार ड्रिप कर रहा है, या लीकेज होगी या कहीं पे ब्लॉकेज होगी, तो वो भी हमारे को फाइनेंस के बीच में एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन देता है, हमारे को ग्रोथ को हमारी स्टैग्नेट कर देता है और हम ग्रो नहीं कर पाते. इसको आप ध्यान दीजिए. साथ में अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी लेते हैं, कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, जहां से हमारे को पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, सन ईस्ट की तरफ से हमारे को ड्राइविंग फोर्स मिलती है. अगर ज्यादा विंडोज जितनी भी अगर आप नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में रखेंगे, साउथ, साउथ वेस्ट को अगर आप हैवी कर्टन से ब्लॉक करेंगे, वहां पर आप अपना मनी एरिया बनाएंगे, तो डेफिनेटली यू विल ग्रो योर प्रॉपर्टी. आप पैसा भी ग्रो करेंगे. आपके अगर क्लाइंट्स हैं स्पेशल, हम तो बिजनेस में भी यही रिकमेंड करते हैं, एडवाइस देते हैं कि हेड ऑफ द बिजनेस और हेड ऑफ द फैमिली शुड ऑलवेज बी ऑन द साउथ वेस्ट, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द अर्थ एलिमेंट. अगर आप अर्थ के ऊपर में हैं, आप अर्थ को एलिवेट कर रहे हैं, अर्थ को हैवी कर रहे हैं, तो आप कमांड कर सकेंगे, आपकी कमांड को सब सुन सकेंगे, आपको समझ सकेंगे, और आप उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा पाएंगे. लेकिन अगर आप वहां पर ओपन एरिया कर देते हैं, तो जो कुछ भी हम अपॉर्चुनिटीज को लेते हैं वो हमारी ड्रेन आउट हो जाती हैं. Thank you, Reva ji. Listeners, we are ready to take calls. If you have any specific scenario or situation you want to discuss with Dr. Reva Kumar, she will be ready to answer your question. And the number to call in our studio is 510-770-1550. एंड रेवा जी, एक और सवाल, जैसे आपने बोला कि आप अपना साउथ ईस्ट भारी करना है, तो किन के कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिससे हमें पता चले. एक तो एलिवेट कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज मेक द फ्लोर लेवल अप.
आप उसको कर सकते हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप हैवी फर्नीचर लगा सकते हैं उसको लगाइए। साउथ वेस्ट में अगर हमारा बैकयार्ड है, ओपन है, उसको आप पैटियो बना सकते हैं, डेक बना सकते हैं, वुड को जगह दीजिए ताकि उसको एलिवेट हो जाए, वो हमारा हैवी हो जाए। फ्लोर लेवल को अगर आप रेज करना चाहते हैं बैकयार्ड पे, वहां जा सकते हैं, आप वुडन प्लेटफॉर्म के साथ रेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में वहां पे लैंडस्केपिंग को लीजिए, बट नॉट वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट के लिए मैं अपना लिसनर्स को एक बात और भी क्लियर करना चाहती हूँ कि कई बार हमें जब क्लाइंट्स मिलते हैं वो लोग बोलते हैं जी हमको तो किसी ने बोला था कि साउथ वेस्ट में पानी नहीं रखें। जी हाँ, साउथ वेस्ट में पानी नहीं रखें मीन्स कि वहां पर अर्थ को डिग नहीं करें, अर्थ के अंदर स्विमिंग पूल नहीं बनाएं, अर्थ के अंदर फाउंटेन लगा के नहीं रखें, या अर्थ के ऊपर में हम कोई भी पॉन्ड नहीं बनाएं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम साउथ वेस्ट को एलिवेट करना चाहते हैं तो फिश एक्वेरियम इज द बेस्ट। अगर आप हैवी फिश एक्वेरियम जो वाटर टैंक से भरा हुआ हो उसको आप अपने फैमिली रूम में, लिविंग रूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख देते हैं विथ 8 गोल्ड फिशेज एंड 1 ब्लैक फिश, तो वो पानी का जो टैंक है वो भारी हो गया। उसको आप वहां पे रखेंगे तो वो हमारे को काफी हेल्प करता है उस एरिया को, साउथ वेस्ट को एलिवेट करने के लिए। लेकिन हम जमीन को नहीं खोद सकते हैं। जहां स्विमिंग पूल होगा या अगर बाथरूम है, टॉयलेट है, रेस्ट रूम है, तो वो हमारा पानी नीचे के रास्ते से बाहर जा रहा है, वो नेगेटिव है। लेकिन जो फिश एक्वेरियम है वो पानी टैंक के अंदर है, उस पानी को हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं, वो उस एरिया को हैवी कर रहा है। और हैवी करने के लिए आप टैंक लगा सकते हैं, विच इज नॉट ऑन द ग्राउंड, इट्स ऑन द टॉप ऑफ द ग्राउंड। यस, लेकिन उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट में हम हैवी टैंक्स नहीं रख सकते। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग डिग कर सकते हैं क्योंकि उसका लेवल हमारे को नीचे कर लेना है। 23.5 जैसे कि मैंने हमेशा बताती हूँ कि हमारी अर्थ देखें कि वो एक्सेल किधर है, 23.5 के ऊपर में, वो नीचे की तरफ है, तो साउथ वेस्ट एलिवेटेड है। दैट वी हैव टू टेक केयर। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में अगर आप कहीं भारी टैंक रख देंगे तो वो हैवी हो जाएगा, वो हमें और नुकसान देगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप फिश एक्वेरियम रखें तो छोटा फिश एक्वेरियम रखिए। दिस इज वेरी गुड फॉर द फाइनेंस के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, बिजनेस के लिए। अगर आप फिश एक्वेरियम रखते हैं, आप साउथ ईस्ट में रखें, नॉर्थ ईस्ट में रखें, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का फिश एक्वेरियम चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। और साउथ ईस्ट में भी आपने बोला रखा जा सकता है, बट इन स्मॉल साइज में रख सकते हैं क्योंकि उसमें रेड लाइट लगाएंगे। रेड लाइट लगाएंगे तो इसका मतलब जो अंदर पानी है वो हमारा गर्म हो रहा है, लेकिन स्विमिंग पूल में वो नीचे अर्थ की तरफ से जा रहा है, इसलिए हम साउथ ईस्ट के लिए स्विमिंग पूल आपको रेकमेंड नहीं करते। वी हैव टू अंडरस्टैंड। कई बार लोग क्या करते हैं कि सुन लेते हैं या आप यूट्यूब पे या गूगल पे ऑनलाइन जाते हैं, दैट्स वेरी गुड, आप लोग जानने की कोशिश करते हैं, आई अप्रिशिएट। लेकिन उसके साथ में अगर आप डिटेल्स में पूरे कॉन्सेप्ट को जानेंगे, पूरे समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी मैं कल ही की बात अपना लिसनर्स बताना चाहती हूँ। ऐसा किसी क्लाइंट ने हमें बताया, कहने लगी जी हमारे बाहर वायर का बहुत इलेक्ट्रिक वायर जा रहा था एंड समबडी एडवाइज देम, किसी वास्तु कंसल्टेंट ने, कि घर के चारों तरफ आप सॉल्ट रख दीजिए। लिसनर्स, अगर हम हाई डेंस इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो हम उसको सॉल्ट से नहीं ठीक कर सकते हैं। अगर आप घर से बाहर सॉल्ट रख रहे हैं तो आप ये देखिए कि वो तो वैसे ही अगर बारिश होगी या कुछ होगी तो वो उसको प्रॉपर आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, पानी का पड़ेगा वो खराब हो जाएगा, या जो वेदर है, वेदर से ओस पड़ती है, कुछ होता है तो भी सॉल्ट खराब हो जाता है। अगर हाई डेंस इलेक्ट्रिसिटी बाहर वायर जा रही है आपके घर से अंदर, बाहर की तरफ से या फ्रंट से या बैक यार्ड से, तो दैट्स अ वेरी इजी कि अगर आप कोई भी बड़ी हॉलो पाइप ले लें और प्लास्टिक की और उसके बीच में ढेर सारे नींबू भर के अगर आप उसको नीचे अर्थ पे बिठा दें, वो उसकी सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर जाता है और हम काफी बैलेंस रहती है एनर्जी वहां की। तो आपको डिग करना होता है या यू कैन जस्ट पुट द पाइप देयर, प्लास्टिक पाइप पे उसको डिग कर देंगे तो दैट इज द बेस्ट। आप उसको बिल्कुल पीछे जहां पर भी आपको दिख रहा है, फ्रंट पे है तो हम ये जरूर चाहेंगे कि इट शुड नॉट बी विजिबल। इवन की बैक पे भी मैं कहती हूँ कि आप उसके ऊपर में और सॉइल डाल दीजिए, तो वो कवर्ड हो जाएगा एंड इट वुड हो जाएगा और वो 100 ईयर्स तक आप भूल जाइए कि उसमें से कहीं हमारे को नेगेटिविटी मिलेगी। दिस इज द बेस्ट रेमेडी कि मैं जहां पर भी ऐसा वायर देखती हूँ उन्हें मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि जितने एरिया पर आ रही है उससे आप एटलीस्ट, और आप एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 6 इंचेस उसको बाहर की तरफ भी निकाल सके तो निकाल दीजिए। पूरी हॉलो प्लास्टिक पाइप लीजिए। रेवा जी, वी हैव फ्यू कॉलर्स वेटिंग टू टॉक टू यू। वुड यू लाइक टू टेक कॉल्स नाउ? Hello, you're on air with Dr. Reva Kumar. Hello. जी हाँ, go ahead with your question.
नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरा क्वेश्चन अभी जो आप डिस्कशन कर रहे हैं उसी पे है कि अगर बैकयार्ड में हमने कोई आर्टिफिशियल लाइक फाउंटेन बनाया हुआ है, इट्स विदाउट डिगिंग दी सॉइल, इट जस्ट लाइक थोड़ा सा स्टोन्स लगा के फिर पानी का फ्लो बनाया है, तो इज इट ओके? डियर देखिए, अब यहीं पे पहले तो देखिए कि अगर हमारा बैकयार्ड नॉर्थ ईस्ट में है और हमने वहां पे रखा है देन इट इज ओके। लेकिन अगर वो हमारा साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट को टच कर रहा है तो वो एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि वो पानी अगर फाउंटेन है तो उसका पानी नीचे बाहर गिर रहा है। हाँ जी, हाँ, पानी बाहर गिर रहा है। तो इसका मतलब कि अगर वो साउथ वेस्ट है तो वो बिल्कुल सही नहीं है। ओके, वो एलिवेट नहीं कर रहा। आप ध्यान से समझिए, जैसे कि मैं आपको बताया, अगर वहां पे आप पानी का टैंक भर के रख देंगे साउथ वेस्ट एरिया जहां पर आपने फाउंटेन लगाया है, तो वो मतलब कि पानी हम यूज नहीं कर रहे, वो पानी वहीं पे है। लेकिन अगर हमने साउथ वेस्ट में फाउंटेन लगाया हुआ है तो वो पानी अगर रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब कि वो हैवी नहीं कर रहा उस एरिया को। ओके, बट पानी उसी के अंदर है, उसी में रोटेट बाहर नहीं आ रहा है। चाहे रोटेट करता रहे, पानी रिसाइकिल, चाहे रोटेट करता रहे, लेकिन वो चल रहा है बिल्कुल। राइट, ओके, थैंक यू। You're welcome, जी। Thank you for your questions. Well, simple remedies है, get rid of it. As per वास्तु कंसल्टेंट, जी हाँ, ये मेरी एडवाइस नहीं है। Well, if you have any questions, you can call us in studio right now at 510-770-1550, and I'm talking to Vastu expert Dr. Reva Kumar right now in studio, and the number to reach us in the studio is 510-770-1550. मैं शुरू में देख रही थी, सारी लाइन्स भरी हुई थी. Well, she wanted to elaborate the details about her topic, so I could not take the calls, but I'm now ready to take your calls. जी हाँ रेवा जी, जैसे आपने बोला कि वो रोटेट भी कर रहा है तो भी हटा दीजिए, because of course it's a flow of water, it's not a stagnant water in a tank. बिल्कुल। अगर टैंक के बीच में है, कई बार आप देखिए कि आप इंडिया में देखिए या दूसरी भी कहीं भी देखते हैं ना कि घर के ऊपर में वाटर टैंक है। अगर वो साउथ वेस्ट में घर के ऊपर वाटर टैंक है, वो आपको बहुत हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर वाटर टैंक को उठाकर मैं नॉर्थ ईस्ट में लगा दूंगी टेरेस के ऊपर में, वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स लेकर आता है। So, रेवा जी, कोई और रेमेडीज है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ डेट एंड हाउ नॉट टू गेट इनटू द फाइनेंशियल ट्रबल? आई नो ये सारा टॉपिक सबको बहुत पसंद आता है। फाइनेंसेस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ अदर देन हेल्थ। तो ऐसा कोई टिप जो कि हम फाइनेंशियल लूप होल में ही ना जाए? आपने बताया कि वेल वी हैव टू टेक केयर ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एंड बैलेंस देम, डिप्रेस नहीं होना चाहिए। सम अदर टिप विच यू थिंक इज इम्पोर्टेंट? वेरी इंपॉर्टेंट टिप, बहुत ही सिंपल टिप दे रही हूँ। जितना ज्यादा आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को ओपन रखते हैं, अगर विंडोज नहीं है, एटलीस्ट आप बड़ा से बड़ा स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगाइए नॉर्थ वॉल के ऊपर में, और ये आप देखिए कि आप कितना इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। बहुत जल्दी आप इससे बड़ा, क्योंकि मर्करी है हमारे को नॉर्थ की तरफ से, अगर जितने भी बड़ा मिरर लगाएं, अगर हमारे पास विंडोज नहीं है तो साउथ वेस्ट की तरफ में आप हैवी कर्टन्स लगा दीजिए। वहां पर मिरर है तो उस मिरर को कवर कर दीजिए, बिल्कुल वहां पे डेप्थ नहीं दें। लेकिन नॉर्थ की वॉल के ऊपर में, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की वॉल पे आप काफी बड़ा मिरर लगाएं, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ में अगर आप फाउंटेन लगाते हैं, ये आपको इन सब प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर लेकर आएगा। रेवा जी, आई वॉज रीडिंग वन ऑफ योर ब्लॉग्स, आपने वहां पे मेंशन किया था नॉर्थ ईस्ट पर आप कुछ राइजिंग सन की पेंटिंग्स भी लगा सकते हैं, इज इट राइट? जी हाँ, वो डिफरेंट करता है, उसको मैं नेक्स्ट टाइम जरूर डिस्कस करूंगी। दैट इज रिलेटेड विथ योर प्लैनेट्स ऑल्सो, विथ योर एलिमेंट ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, कि आपका करियर है, सपोज कर लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम है, आपका फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट के साथ में अगर आपका जो प्लैनेट के साथ साथ में अगर हम लिखते हैं कि आपका जॉडिक साइन ले लिया, एरियन है, फायर आपका एलिमेंट है, और आपको जॉब की कोई प्रॉब्लम है, उस समय हम उसके हिसाब से आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपने घर का साउथ ईस्ट है, ईस्ट को किस तरीके से अगर आप राइजिंग सन का पेंटिंग लगाएंगे तो आप अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकें। या अगर आपके घर की ईस्ट की तरफ विंडो नहीं है जहां से हमारे को फेम नेम मिलना है, वहां पर हम जरूर बताते हैं कि आप घर के इंटीरियर की तरफ में अगर राइजिंग सन का पेंटिंग लगाएंगे तो वो हमें हेल्प करता है। थैंक यू रेवा जी। तभी बोलते कि पार्शियल नॉलेज इज नेवर गुड। वी रीड योर ब्लॉग्स, वी वॉच यूट्यूब, बट वो टिड बिट्स में इन्फॉर्मेशन बोलती है,
कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, तो इट्स वेरी हार्ड टू अप्लाई इट. रीड योर ब्लॉग्स, और आप कई बार टिप्स देते हो, आपके रेडियो शो रिकॉर्डेड सुने, बट देयर सो मेनी एलिमेंट एसोसिएटेड विद इट कि कोई एक चीज पढ़ के आप कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते. तो इट्स ऑलवेज गुड टू टेक द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट. जी हाँ, बिल्कुल. उसमें यही एडवाइस करती हूँ मैं कि दैट्स वेरी गुड कि आप लोग काफी अवेयर हैं वास्तु से, लेकिन प्रॉपर जरूर जानेंगे हाउ टू बैलेंस इट. इसको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है. हमेशा याद रखिए कि अगर हम लोग नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग लेते हैं घर, बहुत ही अच्छा होता है. ये घर आपको अगर साउथ हमारा खराब होगा या हमारा मास्टर बेडरूम सही डायरेक्शन में नहीं है, किचन हमारा सही डायरेक्शन में नहीं है, तो शालिनी जैसे कि मैंने बताया, ये स्नेक लेडर की तरह ये चलता है. ये घर, यही घर हमें इतनी ऊंचाई पे ले जाएगा, हम लोग बोलेंगे ओ वी आर डूइंग सो गुड, हमें तो कोई कमी नहीं है. So it's like a roller coaster, up and down, and you will never be at the same level and soothing level. It's a bumpy ride. यस. और अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है और बहुत अच्छा है, साउथ ईस्ट में किचन है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है, साउथ आपका एलिवेटेड है, एंड देन यू सी हाउ यू पीपल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, हाउ यू पीपल ग्रो. चाहे वो प्रॉस्पेरिटी है, फेम है, नेम है, हेल्थ है, रिलेशन है, हर चीज को आप बेस्ट से बेस्ट पाएंगे अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट ईस्ट फेसिंग घर के साथ किचन हमारा साउथ ईस्ट में, मास्टर बेडरूम हमारा साउथ वेस्ट में हो, शेप ऑफ द लॉट हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल हो, स्टेयर्स के नीचे हमारे पास रेस्ट रूम नहीं हो. अगर हम इन चीजों को प्रॉपर करते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं. लेकिन लिसनर्स, आप ये सोचेंगे कि रेवा ये जो सब बोल रही हैं, हाउ टू गेट इट, आई नो इट्स नॉट पॉसिबल शालिनी की पूरा वास्तु का घर मिल जाए, या तो हम लॉट पे बनाएं. अगर हम नहीं बिल्टअप कर सकते हैं तो नथिंग टू वरी. येस, डिवाइन वास्तु इज देयर टू टेक केयर. जहां हम आपको बताते हैं विदाउट डूइंग रेनोवेशन, विदाउट डूइंग any demolition, how you can rectify, how to get the best results. Well, रेवा जी, ऐसा आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में आपका एंट्रेंस हो और साउथ ईस्ट में किचन हो. वी डोंट लिव इन द परफेक्ट वर्ल्ड, तो परफेक्ट सिनेरियो भी नहीं मिलता, बट इट्स ऑलवेज गुड टू नो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स की रेमेडीज अवेलेबल हैं विद द साइंस एंड विद एंशिएंट साइंस टू. एंशिएंट साइंस आपको साइंस बहुत हेल्प करती है इन सारी चीज की रेमेडीज के लिए. सो गेट इन टच विद डॉक्टर रेवा कुमार एट 510-868-3338. If you have any visit for your office, business or personal consultation, get in touch with her and she will certainly help you, and you can visit her website divinevastu.net. रेवा जी, समय तो खत्म होने वाला है, but anything else you would like to share with our listeners today? हाँ, मैं अपने लिसनर्स को यही बताना चाहती हूँ, स्पेशल ये बताना चाहती हूँ कि बिजनेस के लिए अगर आप देखते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से डेट से या इन प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहा या फाइनेंशियली लॉसेस हो रहे हैं, तो उस समय आप जरूर घर के लिए भी ध्यान दीजिए. ये मैं सोचें कि हमारे बिजनेस में ही कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए स्पेशल हम लोग पैकेज प्रोवाइड करते हैं कि घर और बिजनेस दोनों की डायरेक्शंस को प्रॉपर लेकर कैसे हम उन्हें अच्छा से अच्छा रिजल्ट दें, ताकि उनकी स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से वो बाहर आए और अच्छे से अच्छा अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें. बट वी हैव टू बैलेंस बोथ द प्लेसेस, रेजिडेंस, होम एंड द बिजनेस प्लेस ऑल्सो. सो ऐसा नहीं है कि बिजनेस में हार्डशिप है, सो यू जस्ट टेक केयर ऑफ बिजनेस, बट यू रियली नीड टू पे अटेंशन टू योर होम ऑल्सो कि आपके रेजिडेंस में क्या डायरेक्शन है. थैंक यू सो मच. बिल्कुल आपको देखना होगा, बिल्कुल देखना होगा हमें. Well, thank you so much, Reva ji, for your time. But before I let you go, आप कुछ ऐसी टिप दीजिए कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, but still you want to enhance your finances. What is the one wonderful thing? I know you said कि आज आप टिप नहीं देने वाली है क्योंकि आपको पूरा डिस्कशन फाइनेंस पे है. Let's take one caller and then I will ask you another question. Hello, you are in with Dr. Reva Kumar. Yes, hello. This is Pushpa. जी हाँ, पुष्पा जी, अपना सवाल पूछिए. I just wanted to congratulate Reva ji for she got the PhD degree. Thank you, thank you. Yeah, I just wanted to congratulate. I was just curious, which university did you get the degree? Thank you, dear. Thank you. Hello? Hello, yes. I guess we lost the caller, and I guess उनका सवाल था कि आपको कहाँ से डिग्री मिली. So I guess that was her question. अच्छा, उनका क्वेश्चन ये था, सबसे पहले मुझे जो डिग्री मिला है, दिस इज फ्रॉम द इंडिया में है. 7 years मैंने इसका स्टडीज किया था फ्रॉम द केरला
वहां से स्टडीज करने के बाद में इट वाज द रिसर्च, मेरी जो रिसर्च थी मैंने पूरा कंप्लीट किया है 6.5 years के बाद में, एंड दिस इज ओनली रिलेटेड हाउ टू बैलेंस 5 elements. इट वाज ऑलरेडी देयर, मैं काफी मेहनत कर रही थी, लेकिन स्पेशली जो मैंने विद इन 3 years में जो अमेरिका के और कनाडा के खासकर घर थे, मेन 368 प्रॉपर्टीज का, जिसके बाद में मैंने रेफरेंस दिया था हाउ टू रेक्टिफाई देम, या उनको हमने कैसे रेक्टिफाई किया टू बैलेंस द एनर्जी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट. वो करने के बाद में आई गॉट दिस PhD degree. I was honored by Doctorate of Philosophy from India only. Thank you so much and congratulations. We are very, very glad that आपको ये degree finally मिली. Well, degree is just an additional thing. Well, we know your knowledge and experience says a lot and so many people across the world has got benefit of it. So congratulations, Dr. Reva Kumar. And listeners, once again, I was talking to world-renowned Vastu consultant Reva Kumar and समय हो गया है कि वो जाएं, but उससे पहले मैं उन्हें जाने से पहले आपके finances के बारे में जरूर पूछ रही हूँ. One tip when you want to, आपकी कोई hardship नहीं है, you still want to prosper more and you want to see कि फाइनेंस आपके और कैसे एनहांस हो सकते हैं. जस्ट वन मैजिक टिप. बेस्ट से बेस्ट टिप दे रही हूँ कि दैट अगर आप अभी अपना कोई भी, यू जस्ट राइट डाउन एनी विश रिलेटेड विद योर फाइनेंस ऑन अ व्हाइट पेपर विथ रेड पेन, कीप इट इन योर लेफ्ट हैंड एंड प्लेस योर राइट हैंड ऑन टॉप ऑफ इट, एंड एटलीस्ट 20 times daily you have to do. 20 times you have to repeat, I am becoming richer and richer every day. Money is coming to me from all directions. 20 times daily you have to, one time you have to, 20 times regularly you have to do. Daily at least 21 days you have to do, and then you see how you people grow. So 20 days तक आपको अपनी एनर्जी से अपने थॉट को एनर्जाइज करना है. What can be more wonderful than that? White simple paper and red pen. Put on your wish and put on your left hand and put your left hand and stick it right से आप कवर करिए and just give energy to your thought and whatever you want to achieve in life, and you see success will come to you as per Dr. Reva Kumar. Thank you so much, Reva ji, for joining us today on air. Thank you, Shalini. Thank you, listeners. थैंक यू लिसनर्स. मैं बात कर रही थी वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से और उनकी इन्फॉर्मेशन अब आपके पास है. सो डोंट फॉरगेट टू लॉग ऑन आवर वेबसाइट एंड द नंबर टू रीच हर इज 5108683338. सिर्फ अपना मकान ही कह सकता हूँ, घर नहीं. लेकिन वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर रेवा कुमार बनाएंगी आपके मकान को आपके सपनों का घर. डॉक्टर रेवा कुमार. लॉग ऑन करें divinevastu.net पर या फिर अभी कॉल करें 5108683338 पर. Divine Vastu, living in harmony with the earth. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.